हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कनिका दिल्लो की राइटर, जो अगर डायरेक्टर भी है तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काजोल और कृति सेनन की शेयरिंग फिल्म दो पत्ती की। जिसका असली नाम दो टट्टी होना चाहिए, लेकिन खैर उससे हटकर फिल्म की अगर कहानी की बात करूं तो कहानी ऑब्वियसली काजोल के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है दो बहनों के बीच की एक ऐसी थ्रिलर मिस्ट्री को, जिस मिस्ट्री में ध्रुव का कैरेक्टर भी है, जो इनमें से एक का हस्बैंड है। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों बहनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते एक बहन काफी ज्यादा बिंदास है तो दूसरी थोड़ी डरपोक सी। जिस बीच डोमेस्टिक अब्यूज की चीजें भी निकल कर आती है, जिसका एक पोर्शन थोड़ा सा अच्छा था, जो डेफिनेटली इन चीजों को अच्छी तरीके से थोड़ा सा इतना सा कहूंगा हाईलाइट करता है। जिसके अलावा इन दोनों बहनों के बीच में क्या कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बैठ रही, क्योंकि एक दूसरे की जान लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो उन सब में अगर काफी हटकर मैं कृति सेनन के इन दोनों ही कैरेक्टर्स की अलग अलग परफॉर्मेंस की तारीफ करूँ तो हाँ, उन्होंने इस रोल में बहुत ही अच्छा खासा शाइन किया है। बाकी ऑब्वियसली फिल्म नेटफ्लिक्स की है तो प्रोडक्शन क्वालिटी में भी किसी भी तरीके की कमी ना रखते हुए फिल्म में अच्छी लोकेशन दिखाई गई है, जो फिल्म डेफिनेटली आपके ऑलमोस्ट 2 घंटे मांगती है, जिसके ट्रेलर से मैं कोसों दूर था बस फिल्म आ रही है। यही बात मुझे पता थी, जो कि अनफॉर्चुनेट अब इस फिल्म को देख करके ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से बता देती है कि समहाउ आपको कभी कभी फिल्म का ट्रेलर देख लेना चाहिए, ताकि वो कहते हैं ना कि ऑब्वियसली आपको आइडिया हो कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने जा रहे हो। लेकिन काम के चलते हाँ, हम जैसों को तो ये चीजें झेलनी ही पड़ती है, जिसमें मैं आपके टाइम को बचाते हुए यही कहूंगा कि मत देना भाई। जी हाँ, रिएक्शन तो कुछ इसी तरीके का था। और दूसरा ऑब्वियसली ये फिल्म जो मैसेजिंग के तौर पर वुमेन टेलिंग वुमेन स्टोरी वाला हिसाब देती है, उसमें मैसेजिंग के नाम पर हो सकता है कि ये फिल्म कुछ वो कहते हैं ना कि कट्टर फेमिनिज्म का जो झंडा लेकर के चलती है उन्हें काफी ज्यादा हिट करे। लेकिन स्टोरी के सर पैर के हिसाब से अगर मैं इस फिल्म की स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में कहूंगा तो भक, ये कोई मजाक होता है फिल्म बनाने का? भाई साहब, दिमाग का जो आपने भाजी पाला, अभी गाली नहीं दे सकता मैं, लेकिन हाँ, इन चूतियों को भाई ये चीज तो समझनी चाहिए थी कि आप ऑडियंस के सामने किस तरीके का कंटेंट रखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि उन सब में ये फिल्म जो भी चीजें यानी कि मिस्ट्री थी, जो भी बिल्ड करने की कोशिश करती है, उन सब पर हगने का काम राइटर बस अपने दिमाग में सोची थी कि काजोल का कैरेक्टर पुलिस है तो उससे वकील भी बनाएंगे। भाई ये पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से जज के पास भी किसी तरीके का काम नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रायल पर अगर कोर्ट में केस चल भी रहा है तो यहाँ पर मोनोलॉग देने के लिए भी उन्हें अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। यहाँ तक कि 4 मिनट की बैक स्टोरी, भाई मजाक चल रहा है। जो ये फिल्म मुझे लगता है कि पुरानी सीता गीता के फॉर्मेट पर उसे पूरी तरीके से बर्बाद ही कर रही थी। भले से ही फिल्म में रेफरेंस क्यों ना डाले गए हो, लेकिन कनिका दिल्लो को एक बात तो सीखनी चाहिए कि अगर उन्हें राइटिंग करनी है, वो भी इंडियन ऑडियंस को पूरी तरीके से हुक्ड एंड बुक करने की, तो कंटेंट तो ढंग का लिखो। जिस पर उनके पास अच्छी चीज ये है कि नेटफ्लिक्स वाले चूतिया बने बैठे हैं जिन्हें आप वोक का झंडा चिपकाओगे। हाँ, अगर एलजीटीवी और वुमेन सेंट्रिक स्टोरी दिखा करके तो वो झट से जेब से पैसे निकाल करके आपको दे देते हैं। और हाँ, वो सिचुएशन भी आपको कृति सेनन के कैरेक्टर यानी कि 2 कैरेक्टर में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर एक को काफी ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा है तो वो नेटफ्लिक्स वाले बच्चे, और दूसरी तरफ जो थोड़े रूट हो गए हैं वो हम ऑडियंस है। लेकिन उससे हटकर फिल्म के इन्हीं दोनों बहनों के कॉन्सेप्ट को मरने मारने की बात तक तो ठीक था, लेकिन पति यार भाई कभी किसी को गर्लफ्रेंड बनाता है तो जब वो उसके टाइप की नहीं है, यानी बाप ने कहा है कि सीरियस होकर के शादी करना है, तो उससे जो सब कुछ हो गया है वो छोड़ करके वो ऑब्वियसली उसकी बहन को प्रपोज करता है शादी। भाई वो मान भी जाती है। इतनी बेतुकी राइटिंग, भाई इतनी हंसी आ रही थी देख करके, और कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सा भी कि भाई तुमने क्या टट्टी कंटेंट लिखा है, वो भी एक बहुत ही अच्छे खासे मैसेज के इर्द गिर्द, जिसे अगर आप चाहते तो बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा टाइम लेते तो, क्योंकि ऑब्वियसली हसीन दिलरुबा के कंटेंट पर जिस तरीके से नेटफ्लिक्स वालों ने अच्छे खासे पैसे बनाए थे, तो दूसरे पार्ट को भी जितना बेकार उन्होंने बनाया था, ये फिल्म उस लेवल में उससे भी बुरे लेवल पर जाती है, जिसकी बस थोड़ी सी ही पॉजिटिविटी नहीं इसको फिल्म को तो बचाती नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यार कुछ चीजें अगर मिलती है अच्छी बनाने की, तो ये लोग उस पर ढंग से रिसर्च ना करते हुए, वो बात होती है ना कि ऑडियंस को चूतिया समझे हो क्या, उसी कैटेगरी में रखते हैं। यानी ये फिल्म मुझे लगता है कि टाइम पास करने जैसी भी है, जिस पर बस नेटफ्लिक्स वालों के पैसे लुटा करके सारे एक्टर्स को यानी कि कुछ नामी ग्रामी एक्टर को इंक्लूड कर लिया गया, जिसमें काजोल भाई क्या कर रही थी वो समझ नहीं आया, जिन्होंने एक टाइम पर अपने करियर की शुरुआत क्रिंज एक्टिंग कर ही की थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो अपने पुराने रूप को दिखाने की जिस तरीके की जल्दी मची थी, उस पर तो वो फिल्म में भाई पूरी तरीके से मजाक ही बनकर रह गई। खास करके एक्सेंट भी, जिसमें कुछ छोटे मोटे एक्टर्स बस अपनी भूमिका निभा करके इस फिल्म से कैश एंड ग्रैब वाले ही मूड में थे, जो कि आई होप उन्हें इस फिल्म से अच्छा खासा भी मिला होगा। बाकी अब नेटफ्लिक्स इंडिया वालों का अगर थोड़ी सी भी संबुद्धि दे भगवान वाला हिसाब है, तो भाई ढंग का कंटेंट और अच्छे राइटर्स लेकर के तुम इंडियन ऑडियंस को अगर ग्रैब करोगे तो बात ज्यादा बेटर रहेगी।
रहेगी, जिस पर नेटफ्लिक्स ने अपनी शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो एक ऐसे जाल में फंस गया जो लोग नेटफ्लिक्स को इंडियन कंटेंट के नाम पर काफी ज्यादा कचरा तो कुछ अच्छे लेवल का कंटेंट देते हैं। अगर नेटफ्लिक्स वाले गालियों से पीछे छुड़ाने की कोशिश करे तो इस फिल्म में भी गालियां जो डायलॉग राइटर ने जबरदस्ती के घुसा करके डाली है वो ठीक इस पूरी फिल्म की तरह ही बनी है खिचड़ी, जो मैसेज के नाम पर करती है आपका टाइम वेस्ट, जो मेरा तो हो ही चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सलाह मेरी इस फिल्म से दूर रहने की रहेगी, जिसे अब अगर मैं बची कुची रेटिंग के हिसाब से भी डालने की कोशिश करूं तो मास ऑडियंस इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखेगी। तो क्रिटिक्स की बात की जाए तो भाई साहब, अगर उन्हें नेटफ्लिक्स का प्यार मिल रहा है तो डेफिनेटली वो लोग इस फिल्म को प्रेज करते हुए बी प्लस की कैटेगरी में रखेंगे ही। ऊपर से फेमिनिज्म वाला झंडा उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिन सभी से पूरी तरीके से हटते हुए मैं इस फिल्म को घटिया और बेकार की कैटेगरी में, भले से ही कृति सेनन की परफॉर्मेंस और फिल्म का प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन रेटिंग तो डी की ही रहेगी, जिसकी अच्छी खासी खातिरदारी तो मैंने इस वीडियो में कर ली है। बाकी अब आप अपनी राय कमेंट में लिख के बताएं। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।